जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आपके बीच में एक नया वीडियो लेके आया हूँ। दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक, ओके, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो हम देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू f1x इंटू f2x इतना दिया हुआ है। तो हमें ये मल्टीपल के फॉर्म में दिया हुआ है, तो मल्टीपल के फॉर्म में हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, क्योंकि मैं फर्स्ट को वैसे ही उतारूंगा, फिर सेकेंड का अवकलन करूंगा, फिर सेकेंड फंक्शन का ऐसे उतारूंगा, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करूंगा। तो हम देखते हैं f1x इंटू डी बाई डी एक्स, फिर सेकेंड फंक्शन लिख लेते हैं, सेकेंड फंक्शन का अवकलन हो गया, फिर प्लस, फिर सेकेंड फंक्शन को ऐसे लिखते हैं इंटू डी बाई डी एक्स, फिर फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करते हैं f1x। इसी तरीके से हम आगे एग्जांपल आपको बताते हैं। जिस प्रकार से अगर दिया है y इक्वल टू u इंटू बी, अगर हमें कह रहा है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पे, ओके, तो x के सापेक्ष अवकलन करने से सीधी सी बात है dy बाई dx फंक्शन लिखेंगे, डी बाई डी एक्स मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा सेकेंड फंक्शन है। तो u इंटू डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स वी प्लस फिर सेकेंड फंक्शन बी इंटू डी बाई डी एक्स फिर फर्स्ट फंक्शन का अवकलन। ये हमारा इस माध्यम से फार्मूले के हिसाब से पहले फर्स्ट को ऐसे लिखेंगे, सेकेंड का फिर अवकलन करेंगे, फिर सेकेंड फंक्शन को ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट का अवकलन। इसी के माध्यम से हम और आगे एग्जाम्पल आपको बताते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि एग्जाम्पल है फलन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो हम देखते हैं इसको y के फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इतना दिया हुआ है मेरा। तो हम देखते हैं इस चीज को फर्स्ट फंक्शन, इसको मैं सेकेंड फंक्शन मान लेता हूं। तो सीधी सी बात है एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, सेकेंड क्या है लॉग एक्स, फिर प्लस लॉग एक्स, सेकेंड फंक्शन को ऐसे लिखते हैं लॉग एक्स इंटू फिर फर्स्ट फंक्शन का क्या अवकलन करते हैं डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर सीधी सी बात है लॉग एक्स बराबर आप सब लोग जान ही रहे हैं, लॉग एक्स बराबर क्या होता है 1 बाई एक्स होता है। तो log x 1 बाई एक्स हो गया, फिर प्लस log x को ऐसे लिखते हैं log x इंटू एक्स स्क्वायर का फार्मूला भी जान x की पावर यानी n x n माइनस 1 होता है। तो 2 इधर चला आएगा, कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा। तो एक x से x कट गया, तो आगे क्या होगा x प्लस log x इंटू 2x। तो इसमें कुछ कॉमन x कॉमन लग रहा है, तो x कॉमन लेते हैं, x से 1 प्लस इस 2 को आगे कर देते हैं 2 log x। बहुत ही सिंपल सवाल थी, सब लोगों को समझ में जरूर आया होगा। तो इसी प्रकार का एग्जांपल हम और बताते हैं। आपके एग्जांपल देखते हैं sec x से tan x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं y इक्वल टू sec x इंटू tan x दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं। sec x का फार्मूला आप सब याद किए होंगे और tan x नहीं याद है तो मैं एक सामने लिख देता हूँ। sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x होता है, और tan x का क्या होता है अवकलन sec स्क्वायर x। तो इतना का फार्मूला हमको पता है, तो हम सीधी सी बात है sec x इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशियल अवकलन जिसे कहते हैं प्लस फिर tan x इंटू डी बाई डी एक्स sec x। तो सीधी सी बात है हम आगे करते हैं इसी प्रकार sec x को ऐसे लिख लेते हैं sec x इंटू tan x क्या होता है sec स्क्वायर x प्लस tan x इंटू sec x क्या होता है sec x इंटू tan x। तो तक हो गया sec x इंटू sec x प्लस tan x इंटू sec x इंटू tan, इतना होगा। इसमें क्या कॉमन है sec x, ये sec x x, ठीक है। तो sec स्क्वायर x प्लस ये क्या हो जाए tan स्क्वायर x, ओके। तो इतनी सी बात है। तो यही मेरा dy बाई डी एक्स इतना मेरा क्या आ गया आंसर, ओके। तो हम अगला एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, 3 नंबर है 7 इंटू लॉग एक्स इंटू tan x। तो y इक्वल टू 7 इंटू लॉग एक्स इंटू tan x।
तो इतना दिया है तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन, इसको हम सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं। तो यक्स के सापेक्ष पहले इस प्रकार लिखेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर पेपर में अगर इस प्रकार क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसे ले, पहले यक्स के सापेक्ष अवकलन, इतना हेडिंग बहुत जरूरी है क्योंकि हम किसके सापेक्ष है, कोई टी भी सापेक्ष कर सकता है, कितना बहुत जरूरी है। तो dy बाई डी एक्स इंटू 7 यहाँ लिखते हैं log x इंटू फर्स्ट फंक्शन है सेकेंड फंक्शन का अवकलन dy बाई डी एक्स tan x, ओके, प्लस फिर सेकेंड फंक्शन को ऐसे लिखेंगे tan x इंटू फिर फर्स्ट फंक्शन क्या करेंगे अवकलन dy बाई डी एक्स log x। इतनी सी बात समझ में आई। तो आगे देखते हैं 7 इंटू log x tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, ओके, फिर tan x है, tan x फिर log x, सिंपल सी बात 1/x होता है जिसके पहले हम बताए हैं, तो 1/x। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो इक्वल टू 7 मल्टीपल कर दें 7 log x इंटू सेक स्क्वायर x प्लस इसका मल्टीपल कर देते हैं 7 tan x अपॉन x। ये मेरा आ गया वैल्यू dy बाई डी एक्स इक्वल टू इतना है। देखते हैं dy बाई डी एक्स मतलब y इक्वल टू 3 e की पावर x sin x प्लस 5 a की पावर x इंटू log बेस ऑफ a की वैल्यू ऑफ x। तो इसका हम अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पे इतना बात आप लिख लेंगे। तो dy बाई डी एक्स क्या क्वेश्चन दिया, y इक्वल टू 3 e की पावर x sin x प्लस 5 a की पावर x इंटू log बेस ऑफ a वैल्यू ऑफ x, ओके। तो x के सापेक्ष अवकलन करना है। dy बाई डी एक्स तो हम देखते हैं ये मेरा देखिए एक गुणांक का कोएफिशिएंट है तो इसको इंटू 3 तो रहेगा ही ऑलरेडी। तो e की पावर x ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा सेकंड में, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा सेकंड फंक्शन, ओके। तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लीजिए e की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स साइन x, दूसरी बात समझ में आ गई, प्लस फिर सेकंड फंक्शन लिखो साइन x इंटू डी बाई डी एक्स e की पावर x मींस फर्स्ट फंक्शन, ओके। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर प्लस लगा 5 कोएफिशिएंट मतलब इसका कोएफिशिएंट और गुणांक है तो ऐसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ए फर्स्ट है, सेकंड फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखेंगे a की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स क्या है log a x, ओके। इतनी बात समझ में आ गई। फिर प्लस फिर log x सेकंड फंक्शन को log बेस ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स फिर क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स ए की पावर x, ओके। तो आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होता है इक्वल टू 3 e की पावर x साइन x क्या हो जाता है इंटू कॉस x प्लस फिर साइन x इंटू e की पावर ex क्या होता है ex होता है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर प्लस 5, ओके, a की पावर x ये दिया हुआ है a की पावर x फिर log बेस ऑफ x, ओके। इतने की वैल्यू क्या होगी, प्रथम जो ये दिया है इसका क्या होता है 1/x इंटू log बेस ऑफ 5x है फिर a की पावर x इंटू 1/x एक log a बेस ऑफ a x, तो 1/x log बेस ऑफ a वैल्यू ऑफ e इस प्रकार होता है, ओके। फिर प्लस log a x इंटू a की पावर x फार्मूले हम ऑलरेडी लिखे हैं ये देख रखते हैं a की पावर x इक्वल टू a की पावर x log बेस ऑफ ये वैल्यू, ओके। तो क्या लिखेंगे a की पावर x इंटू log बेस ऑफ e वैल्यू ऑफ a। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक। तो आगे देखते हैं 3 e की पावर x इंटू कॉस x प्लस साइन x e की पावर x, ओके, प्लस 5 इसमें कुछ कॉमन a की पावर x तो कॉमन ले लेते हैं a की पावर x, ओके। तो आगे देखते हैं क्या बचता है मेरा log बेस ऑफ a e, तो log बेस ऑफ a e अपॉन x, ओके। log x log बेस ऑफ a वैल्यू ऑफ x इंटू फिर log बेस e वैल्यू ऑफ a,
इतनी सी बात समझ में आ गई। तो हमारे ही आंसर आ जाता है dy by dx। Thank you for watching my video.